इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जो देखकर भी नहीं देखते, इस निबंध को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। निबंध से, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? जब हेलन केलर किसी से उनका देखने का अनुभव पूछती हैं और जवाब में पता चलता है कि उन्होंने कुछ खास नहीं देखा, तब लेखिका को ऐसा लगता था। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह और उनकी घुमावदार बनावट को प्रकृति का जादू कहा गया है। कुछ खास तो नहीं। हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और ये सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों हुआ? हेलन की मित्र ने यह जवाब जंगल की सैर से वापस लौटने के बाद दिया, क्योंकि हेलन के अनुसार ये मुमकिन नहीं कि कोई जंगल में घंटा भर घूमे और कोई विशेष चीज ना देखे। हेलन केलर प्रकृति की किन चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ पढ़कर इसका उत्तर लिखो। वह निम्नलिखित चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी: भोजपत्र के पेड़ की छाल, चीड़ की छाल, टहनियों की नई कलियां, फूलों की पंखुड़ियों की सतह, चिड़िया का स्वर, झरने का बहता पानी, चीड़ की पत्तियां, घास, कालीन आदि। और इनके अलावा और भी कई चीजें थी, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा जा सकता है, तुम्हारी नजर में इसका क्या अर्थ हो सकता है? मेरी नजर में भगवान ने जो हमें देखने के लिए दृष्टि दी है, तो इस दृष्टि से हमें ये दुनिया रंगीन दिखाई देती है। यानी हम अपने अनुसार जिंदगी को खुशियों से भर सकते हैं। जिस प्रकार इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं, उसी प्रकार हम अपनी जिंदगी को भी भगवान द्वारा दी गई इस दृष्टि से जिंदा दिल और खुशनुमा बना सकते हैं। अभी बच्चों, आपके लिए एक सवाल है कि नियामत का अर्थ क्या है? ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। निबंध से आगे, आज तुमने अपने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा, सुना? मित्रों के साथ सामूहिक चर्चा करो। तो ये पाठ पढ़ने के बाद आपने भी अपने इधर उधर कुछ चीज़ों को बारीकी से देखा होगा। तो जो जो चीज़ें आपने देखी वो सब लिखना है अपने हिसाब से। जैसे आज मैंने निम्नलिखित चीज़ें देखी व सुनी: दूर से सुनाई पड़ती कोयल की मधुर आवाज़, सुबह की धूप कितनी सुहानी होती है उसको महसूस किया, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मम्मी के मुलायम हाथ आदि। कान से न सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी, इस पर टिप्पणी लिखो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। तो ये आप एक बार अपने हिसाब से लिखो कि कान से न सुन पाने से आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी। मुझे लगता है कि न सुन पाने पर तो आसपास की दुनिया पूरी तरह शांत लगती होगी। वह अपने चारों तरफ की हलचल देखकर ही समझता होगा कि क्या चल रहा है। हमें अगर उससे कोई बात करनी है तो इशारों से ही समझाना पड़ेगा। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई न देता हो, तो तुम उससे सुनकर, सूंघकर, चखकर, छूकर अनुभव की जाने वाली चीजों के संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न कर सकते हो, लिखो। तो मैं निम्नलिखित प्रश्न कर सकती हूँ। मेरे प्रश्नों के अलावा आपके मन में जो भी प्रश्न आएंगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। आपको खाने की चीज़ों में से सबसे अच्छी किसकी खुशबू लगती है? खाने में आपको मीठा ज़्यादा पसंद है या नमकीन? खुरदरी और मुलायम चीज़ों को छूने से आपको कैसा अनुभव होता है, आदि।
हम अपनी 5 इंद्रियों में से आंखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। ऐसी चीज़ों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी 4 इंद्रियों से महसूस करते हो। तो हमारी 5 इंद्रियां कौन सी हैं? देखना, सुनना, चखना, सूंघना और छूना। तो हम सुनकर संगीत, गाड़ी का हॉर्न, घंटी, चखकर तीखी, मीठा, नमकीन ऐसा पता कर सकते हैं। सूंघकर अगरबत्ती की खुशबू, गंदे नाले की बदबू, जलने की बू। छूकर खुरदरी सड़क, मुलायम कपड़ा। और इसके अलावा ये बात आप मुझे लिखकर बताना। अनुमान और कल्पना। इस तस्वीर में तुम्हारी पहली नज़र कहाँ जाती है? तो सबसे पहले इस तस्वीर को ध्यान से देखो। तो इस तस्वीर में हमारी पहली नज़र सड़क पर जाती है। गली में क्या क्या चीज़ें हैं? तो इस गली में सड़क है, स्कूटर है, ऑटो रिक्शा है, साइकिल, बच्चा, दुकानें, पेड़, बिजली के तार, इमारत। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। इस गली में हमें कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई देती होंगी? जैसे सुबह के वक्त, तो सुबह के वक्त दूध, ब्रेड, अखबार आदि बेचने वालों की आवाज़। दोपहर के वक्त लोगों व गाड़ियों की आवाज़। शाम के वक्त सब्जी, आइसक्रीम आदि बेचने वालों की आवाज़। रात के वक्त चौकीदार, कुत्तों के भौंकने आदि की आवाज़। अलग अलग समय में ये गली कैसे बदलती होगी? सुबह गली में शांति रहती होगी, दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ जाता है, शाम के समय बहुत ज़्यादा भीड़ व शोर शराबा हो जाता होगा, रात के समय केवल गिनी चुनी आवाज़ें आती होंगी। ये तारे गली को कहाँ कहाँ से जोड़ती होंगी? ये तारे गली को दुनिया भर से जोड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पर टीवी की केबल और इंटरनेट की तारें भी हैं। साथ ही ये तारें खंभों से बिजली सभी घरों व दुकानों में पहुँचाती होंगी। तो ये बिजली वाली तारें हैं, कुछ टीवी की केबल और इंटरनेट की तारें हैं। साइकिल वाला कहाँ से आकर कहाँ जा रहा होगा? तो ये साइकिल वाला अपने घर से आकर बाजार जा रहा होगा। भाषा की बात। पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, बताओ कि किन चीज़ों का स्पर्श ऐसा होता है? जैसे चिकना, चिकना तेल, घी, मुलायम, रुई, लिजलिजा, पका हुआ रसीला आम, सख्त, पत्थर, चिपचिपा, गोंद, खुरदरा, पेड़ की छाल, ऊबड़ खाबड़, सड़क, भुरभुरा, लकड़ी का बुरादा। इनके अलावा एक एक उदाहरण आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। अगर मुझे इन चीज़ों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। ऊपर रेखांकित संज्ञाएं क्रमशः किसी भाव और किसी की विशेषता के बारे में बता रही है। खुशी, ये खुशी का भाव बता रहा है, और सुंदरता ये किसी की विशेषता बता रही है। ऐसी संज्ञाएं भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। संज्ञा को और अधिक जानने के लिए आप मेरा ये संज्ञा का वीडियो देख सकते हो, जिसमें आप सभी प्रकार की संज्ञा को जान सकते हो। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी की दशा और किसी कार्य से भी होता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान ये है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। नीचे लिखी भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो। इनमें से कुछ शब्द संज्ञा और कुछ क्रिया से बने हैं, उन्हें भी पहचान कर लिखो। तो ये मिठास, तो ये भाववाचक संज्ञा। भूखा से बना भूख, शांति, भोलापन, बुढ़ापा, फुर्ती, ताजगी, क्रोध, मजदूरी, एहसास, ये सब भाववाचक संज्ञा हैं। और इनके अलावा
घबराहट और भाव, ये भी भाववाचक संज्ञा ही हैं, लेकिन ये क्रिया से बनी है। बहना से बहाव, घबराना से घबराहट। मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ, यानी मैं इन सब उत्तरों की अभ्यस्त हो चुकी हूँ, मुझे आदत सी पड़ चुकी है। उस बगीचे में अमलतास, सेमल, कजरी आदि, यहाँ आदि का अर्थ है एटसेट्रा से, तरह तरह के पेड़ थे। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द देखने में मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ भिन्न हैं। नीचे ऐसे कुछ और समरूपी शब्द दिए गए हैं, वाक्य बनाकर उनका अर्थ स्पष्ट करो। तो यहाँ पर जो शब्द हैं उन दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं, देखने में ये मिलते जुलते से हैं। अब ध्यान से देखोगे तो इनका अंतर समझ में आएगा। जैसे अवधि, अवधि, तो ये अवधि का अर्थ है समय। परीक्षा में पेपर हल करने के लिए 3 घंटे की अवधि दी जाती है, और इस अवधि का अर्थ है ये भाषा है जो कि अवध में बोली जाती है। अवधी भाषा के कई लोकगीत प्रसिद्ध हैं। में का अर्थ है अंदर, वह बस में जाता है, और इस मैं का अर्थ है स्वयं, मैं पढ़ता हूँ। मेल का अर्थ है मिलना, मेरा स्वभाव कविता से मेल नहीं खाता। और मैल का अर्थ है धूल मिट्टी जमी होना, कपड़ों पर जमी मैल साफ करने के लिए साबुन चाहिए। और का अर्थ है तरफ, हर्ष खेलने के बाद घर की ओर भाग रहा था। और राम और तान्या भाई बहन है। दिन, आज का दिन कितना अच्छा है। दीन का अर्थ है गरीब, दीन दुखियों की सहायता करना पुण्य का काम है। सिल का अर्थ है सिलना, मैंने एक नया कुर्ता सिला। सील, बारिश के मौसम में घर की दीवारों में सिलन आ जाती है। इस निबंध को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। दृष्टिहीन इंसान कैसे पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाओ इस बारे में। हेलन केलर द्वारा लिखित कोई अन्य कहानी व पुस्तक पढ़ें और उनके जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है अपने मित्रों से साझा करें। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।